नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम ऐसी गहरी और प्रेरणादायक बातें साझा करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं और आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण देती है। आज का यह वीडियो आपके लिए एक ऐसा खजाना है जो न सिर्फ आपके ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता भी देगा। क्या आपने कभी रात में चुपके से सोचा कि जिस ट्रेडिंग सिस्टम पर आप इतना भरोसा करते हैं, क्या वह वाकई मार्केट की हर आंधी, हर तूफान में खड़ा रह सकता है, या फिर वह सिर्फ एक चमकता हुआ ख्वाब है जो पहली बारिश में ही धुल सकता है? ज्यादातर नए ट्रेडर जल्दबाजी में कुछ इंडिकेटर्स को जोड़ लेते हैं, चार्ट पर कुछ ट्रेड्स आजमाते हैं और जैसे ही 2-4 बार मुनाफा हो जाता है, वे सोच लेते हैं कि उनका सिस्टम अब अजेय है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरी है। ट्रेडिंग में सिस्टम बनाना तो बस पहला कदम है। उसे सही ढंग से परखना, उसकी हर कमजोरी को उजागर करना और फिर उसे हर हाल में अडिग बनाना, यही असली चुनौती है। आज का यह वीडियो कोई साधारण ट्यूटोरियल नहीं है। यह एक विस्तृत, प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो आपको दिखाएगा कि कैसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम को मार्केट की असली आग में तपाकर उसे एक अजेय हथियार में बदला जाए। हम इस यात्रा को 8 अनोखे और परस्पर जुड़े हुए पड़ावों में बांटेंगे। हर पड़ाव आपको न सिर्फ तकनीकी कौशल सिखाएगा, बल्कि आपके भीतर उस आत्मविश्वास और अनुशासन को जगाएगा जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को परिभाषित करता है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक मिशन मानते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए वह मजबूत नींव रखेगा जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरेगी। तो आइए, बिना किसी देरी के उस पहले कदम की ओर बढ़ते हैं, जहां सिस्टम बनता नहीं, बल्कि उसकी असल ताकत और कमजोरियां सामने आती हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पड़ाव, सिस्टम की सच्चाई को जानें। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपका ट्रेडिंग सिस्टम वाकई उतना भरोसेमंद है जितना आप सोचते हैं? आपने शायद घंटों इंटरनेट पर रिसर्च की होगी, यूट्यूब पर ढेरों वीडियो देखे होंगे, कुछ मूविंग एवरेज, RSI, बोलिंगर बैंड्स या स्टोकैस्टिक जैसे इंडिकेटर्स को जोड़ा होगा। फिर कुछ ट्रेड्स में मुनाफा हुआ और आपने सोचा, बस यही है वो जादुई चाबी जो मुझे अमीर बना देगी। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया कि यह सिस्टम हर तरह के मार्केट में काम करता है? क्या यह तेजी के बाजार में उतना ही प्रभावी है जितना मंदी में? क्या यह उच्च अस्थिरता या स्थिर बाजार में भी वही जादू दिखाता है? ज्यादातर नए ट्रेडर एक आम गलती करते हैं। वे कुछ अच्छे ट्रेड्स देखकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि बिना पूरी जांच पड़ताल के अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा देते हैं। और जब नुकसान शुरू होता है तो वे मार्केट को कोसते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं या सोचते हैं कि ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं। लेकिन असल गलती कहां होती है? गलती होती है सिस्टम को सही ढंग से न परखने में। ट्रेडिंग में सिस्टम बनाना उतना ही आसान है जितना कागज पर एक खूबसूरत महल का नक्शा बनाना। लेकिन क्या वह महल तूफान, बारिश और भूकंप में भी खड़ा रहेगा? यह जानने के लिए आपको उसे हर कठिन परिस्थिति में आजमाना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया जिसमें आप तब खरीदते हैं जब प्राइस 20 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस करता है। आपने इसे कुछ चार्ट्स पर आजमाया और देखा कि 5 में से 4 बार मुनाफा हुआ। आप खुश हो गए। लेकिन क्या आपने इसे अलग अलग मार्केट कंडीशंस में टेस्ट किया? क्या आपने देखा कि जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो तब यह सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है? या जब अचानक कोई न्यूज इवेंट मार्केट को हिला दे तब यह सिग्नल कितना भरोसेमंद रहता है? यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, सिस्टम को परखने की, उसकी कमजोरियों को जानने की और उसे हर हाल में मजबूत बनाने की। आइए अब उस पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जो हर सफल ट्रेडर की नींव है, बैक टेस्टिंग। दूसरा पड़ाव, बैक टेस्टिंग, अतीत का दर्पण। बैक टेस्टिंग वह जादुई दर्पण है जो आपके सिस्टम को अतीत की रोशनी में दिखाता है। यह वह प्रक्रिया है जहां आप अपने सिस्टम के नियमों को पुराने मार्केट डेटा पर लागू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपने तब ट्रेड किया होता तो नतीजा क्या होता। मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया जिसमें आप तब खरीदते हैं जब प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर पार करता है और साथ ही मैकडी सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है। अब आप पिछले 10 साल के चार्ट्स लेते हैं। हर बार जब यह शर्त पूरी हुई, आप देखते हैं कि प्राइस ने आगे क्या किया। क्या वह ऊपर गया या बार बार झूठे सिग्नल्स ने आपको गुमराह किया? बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि यह आपको एक ठोस आंकड़ों पर आधारित तस्वीर देता है। आप जान पाते हैं कि आपके सिस्टम ने कितने ट्रेड्स दिए, मुनाफे में रहे, कितने घाटे में गए, आपका औसत रिटर्न क्या था, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहा, और सबसे जरूरी, आपका सिस्टम किन परिस्थितियों में चमकता है और कब ठोकर खाता है। उदाहरण के लिए, आप पाते हैं कि आपका सिस्टम तेजी के बाजार में 70% बार सही सिग्नल देता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में केवल 30% बार। या फिर यह 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर शानदार काम करता है, लेकिन डेली चार्ट पर बार बार फेल होता है। लेकिन सावधान, बैक टेस्टिंग में एक छिपा हुआ खतरा है। कई ट्रेडर सिर्फ कुछ चुनिंदा अच्छे चार्ट्स देखकर खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बस उनका सिस्टम तैयार है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप अपने सिस्टम को सैकड़ों बार अलग अलग मार्केट कंडीशंस में, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर और अलग अलग एसेट्स पर परखते हैं। मान लीजिए आपने अपने सिस्टम को निफ्टी इंडेक्स पर टेस्ट किया और शानदार नतीजे मिले, लेकिन क्या आपने इसे कमोडिटी मार्केट जैसे गोल्ड या क्रूड ऑयल पर भी आजमाया? क्या आपने इसे हाई वॉलेटिलिटी वाले न्यूज डेज पर टेस्ट किया? बैक टेस्टिंग आपको यह पैटर्न दिखाती है। यह आपको बताती है कि आपके सिस्टम की ताकत क्या है और कमजोरी कहां है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, बैक टेस्टिंग पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। इसमें आप पहले से जानते हैं कि चार्ट आगे क्या करेगा। इसमें रियल टाइम का दबाव, भावनाएं और मार्केट की अनिश्चितता शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए, बैक टेस्टिंग में आप शांत दिमाग से देख सकते हैं कि सिग्नल के बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन असल मार्केट में जब चार्ट हर सेकंड बदल रहा हो, क्या आप उतने ही शांत रह पाएंगे? तो क्या बैक टेस्टिंग बेकार है? बिल्कुल नहीं। यह आपकी नींव है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। आइए अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। तीसरा पड़ाव, फॉरवर्ड टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। बैक टेस्टिंग ने आपको अतीत की कहानी सुनाई, लेकिन ट्रेडिंग का असली रणक्षेत्र तो वर्तमान में है, जहां हर कैंडल अनिश्चितता से भरा होता है, हर पल कुछ नया लाता है। यही है फॉरवर्ड टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग का चरण। फॉरवर्ड टेस्टिंग वह मंच है जहां आप अपने सिस्टम को लाइव मार्केट में आजमाते हैं, लेकिन बिना असली पैसे का जोखिम उठाए। आप हर सिग्नल को नोट करते हैं, हर एंट्री और एग्जिट को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आप असली ट्रेड ले रहे हों। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन अनुभव उतना ही वास्तविक है। पेपर ट्रेडिंग आपके सिस्टम को लाइव मार्केट की आग में तपाने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका सिस्टम कहता है कि जब प्राइस बोलिंगर बैंड के निचले बैंड को छुए और RSI 25 से नीचे हो तो खरीदें। अब आप इसे लाइव मार्केट में लागू करते हैं। आप देखते हैं कि सुबह की तेज उछाल में आपका सिस्टम कितने सही सिग्नल देता है। जब कोई बड़ा न्यूज इवेंट जैसे RBI की ब्याज दर घोषणा मार्केट को हिला देता है, तो क्या आपका सिस्टम गलत सिग्नल्स की बौछार करता है? या जब मार्केट स्थिर हो, जैसे दोपहर के सेशन में, तो क्या यह बिल्कुल चुप हो जाता है? यह प्रक्रिया आपको रियल टाइम व्यवहार दिखाती है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग सिर्फ सिस्टम की जांच नहीं है। यह आपकी भावनाओं का भी इम्तिहान है, क्योंकि भले ही आपने पैसा न लगाया हो, हर ट्रेड के साथ आपकी धड़कनें बढ़ती हैं। जब चार्ट आपके खिलाफ जाता है तो मन में बेचैनी उठती है। जब सिग्नल देर से आता है तो आप अधीर हो जाते हैं। होता है तो मन में एक हल्का सा गुस्सा या निराशा आती है। यही वह अनुभव है जो आपको बताता है कि असली ट्रेडिंग में आपका दिमाग कैसे काम करेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका सिस्टम आपको एक बाय सिग्नल देता है, लेकिन अगले ही पल मार्केट नीचे गिर जाता है। पेपर ट्रेडिंग में आप इसे शांति से नोट करते हैं, लेकिन असल ट्रेडिंग में जब आपकी मेहनत की कमाई दांव पर हो, क्या आप उतने ही शांत रह पाएंगे? कई लोग पेपर ट्रेडिंग को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बिना पैसे की ट्रेडिंग समय की बर्बादी है। लेकिन दोस्तों, यही वह कड़ी है जो आपके सिस्टम को काल्पनिक दुनिया से हकीकत की जमीन पर लाती है। यहां आप देखते हैं कि आपका सिस्टम कब देर से सिग्नल देता है, कब जल्दी बाहर निकल जाता है या कब बेकार सिग्नल्स की भरमार कर देता है। इन कमियों को नोट करें। हर ट्रेड के बाद एक छोटा सा नोट बनाएं। क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या बेहतर हो सकता था। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिस्टम सुबह 9:30 से 10:30 के बीच ज्यादा गलत सिग्नल देता है, तो शायद आपको उस समय ट्रेडिंग से बचना चाहिए। या अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर हो रहा है, तो शायद इसे थोड़ा और ढीला करने की जरूरत है। पेपर ट्रेडिंग आपको न सिर्फ आत्मविश्वास देती है,
बल्कि यह भी सिखाती है कि हर सिस्टम में खामियां होती हैं और इन खामियों को स्वीकार करना ही आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। यह प्रक्रिया कम से कम 2 से 3 महीने तक करें। हर दिन कम से कम 10 से 15 ट्रेड्स नोट करें। इससे आपको एक बड़ा डेटा सेट मिलेगा जो आपके सिस्टम की असल तस्वीर दिखाएगा। तो अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, जहां डेटा और अनुभव को मिलाकर आप अपने सिस्टम को और मजबूत करते हैं। चौथा पड़ाव, विश्लेषण और सुधार। सिस्टम को निखारें। अब आपके पास बैक टेस्टिंग का ठोस डेटा है, पेपर ट्रेडिंग से रियल टाइम अनुभव है। अब बारी है उस जादुई चरण की जहां आप अपने सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। यह है विश्लेषण और सुधार का चरण। यहां आप हर ट्रेड को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। हर सिग्नल, हर स्टॉप लॉस, हर मुनाफे और नुकसान के पीछे की वजह को समझते हैं। क्या आपका सिस्टम छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 15 मिनट चार्ट पर बार-बार गलत सिग्नल दे रहा है? क्या कोई इंडिकेटर जैसे RSI आपको धोखा दे रहा है? या आपका सिस्टम इतने सिग्नल दे रहा है कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो रहे हैं, जिससे आपकी पूंजी और मानसिक शांति दोनों खतरे में है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका सिस्टम 20 दिन के मूविंग एवरेज पर काम करता है, लेकिन बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग से पता चलता है कि यह साइडवेज मार्केट में बार-बार फेल हो रहा है। अब आप छोटे-छोटे बदलाव करते हैं। शायद मूविंग एवरेज की अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 दिन करते हैं, या फिर एक अतिरिक्त फिल्टर जोड़ते हैं, जैसे वॉल्यूम में 20% की बढ़ोतरी की शर्त। लेकिन यह सब अंदाजे से नहीं, बल्कि डेटा की रोशनी में होता है। आप हर बदलाव को दोबारा बैक टेस्ट करते हैं, फिर पेपर ट्रेडिंग में आजमाते हैं। यह प्रक्रिया धैर्य मांगती है। कई बार आपको लगेगा कि सिस्टम पूरी तरह फेल है, आप सब कुछ बदल देना चाहेंगे, लेकिन यही वह पल है जहां एक समझदार ट्रेडर खुद को रोकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कब बदलाव करना है और कब धैर्य रखना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिस्टम एक महीने में 10 में से 7 ट्रेड्स में मुनाफा दे रहा है, लेकिन अगले महीने 5 में से 4 ट्रेड्स में नुकसान होता है, तो क्या आप उसे तुरंत बदल देंगे? नहीं। आप पहले पूरे डेटा को देखेंगे। शायद यह नुकसान किसी खास न्यूज इवेंट की वजह से हुआ हो, जैसे बजट घोषणा या फेड रेट डिसीजन। आप सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि स्थिरता पर नजर रखते हैं। क्या आपका सिस्टम तेजी और मंदी दोनों में काम करता है? क्या यह आपके ट्रेडिंग लक्ष्यों से मेल खाता है? अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपका सिस्टम ज्यादा सिग्नल्स दे सकता है। अगर आपका लक्ष्य रिस्क कम करना है, तो आप सख्त स्टॉप लॉस और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहते हैं, तो आप हर 1 रुपये के जोखिम पर 2 रुपये का मुनाफा टारगेट करेंगे। यह सारी प्रक्रिया आपके सिस्टम को एक साधारण विचार से एक पावरफुल टूल में बदल देती है। लेकिन सुधार करते समय एक और जरूरी बात ध्यान रखें, अपने ट्रेडिंग गोल्स को कभी न भूलें। अगर आप शॉर्ट टर्म मुनाफे चाहते हैं, तो आपका सिस्टम ज्यादा सिग्नल्स दे सकता है। अगर आपका लक्ष्य लंबे समय तक स्थिर मुनाफा है, तो आप कम सिग्नल्स लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स पर फोकस करेंगे। यह प्रक्रिया आपके सिस्टम को न सिर्फ मजबूत बनाती है, बल्कि उसे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनाती है। अब आप सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, बल्कि अपने नियमों पर भरोसा करते हैं। लेकिन अभी एक और कदम बाकी है। 5वां पड़ाव, एक्शन प्लान। नियमों को कागज पर उतारें। अब जब आपका सिस्टम निखर चुका है, तो उसे एक ठोस रूप देने का समय है। यह वह चरण है जहां आप अपने सिस्टम को एक लिखित एक्शन प्लान में ढालते हैं। हर नियम को साफ-साफ, बिना किसी भ्रम के कागज पर उतारें। कब ट्रेड लेना है, कौन सा इंडिकेटर कौन सा स्तर सिग्नल देगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या होगा, और सबसे जरूरी, कब ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिस्टम कहता है कि जब प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे और वॉल्यूम में 15% की बढ़ोतरी हो, तो खरीदें। लेकिन अगर न्यूज इवेंट्स जैसे फेड रेट डिसीजन के आसपास मार्केट अस्थिर हो, तो ट्रेड न करें। यह नियम स्पष्ट लिखें। साथ ही अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी साफ करें। मान लीजिए आप हर ट्रेड में 2% पूंजी जोखिम में डालते हैं और 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट करते हैं। यह सब लिखित रूप में हो, ताकि ट्रेडिंग के समय आपको सोचने की जरूरत न पड़े। इसके साथ ही एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें, कब लिया, क्यों लिया, क्या हुआ और क्या सीखा। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक ट्रेड लिया और वह स्टॉप लॉस से हिट हुआ,
तो नोट करें कि क्या गलत हुआ। शायद आपने गलत टाइम फ्रेम चुना, या शायद आपने न्यूज इवेंट को नजरअंदाज किया। यह जर्नल आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको इमोशन से दूर रखता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाए, जब लगातार नुकसान हो, तब यह प्लान आपको संदेह के अंधेरे से निकालता है। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं, इसे बार बार पढ़ें, इसे अपनी आदत बनाएं। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले अपने नियमों को दोहराएं। यह आपको अनुशासित बनाता है, और अनुशासन ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं, आपके मन में लड़ा जाता है। वहां डर है, लालच है, और सबसे बड़ा दुश्मन संदेह। लेकिन जब आपके पास एक साफ सुथरा प्लान है, तो आप अकेले नहीं होते। आपका सिस्टम आपका साथी है, जो आपको हर कदम पर राह दिखाता है। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं। लेकिन अभी 2 और पड़ाव बाकी हैं। छठा पड़ाव, निगरानी और अपग्रेडेशन। सिस्टम को जिंदा रखें। आपका सिस्टम तैयार है, प्लान बन चुका है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अब सब कुछ सेट है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। उसकी गति, उसका मिजाज, उसकी अस्थिरता सब बदलता रहता है। अगर आपका सिस्टम लंबे समय तक जीवित रहना है, तो आपको उसे जिंदा रखना होगा। हर हफ्ते, हर महीने, या कम से कम हर तिमाही अपनी ट्रेड्स की समीक्षा करें। देखें कि क्या आपके नियम अब भी प्रासंगिक हैं। मार्केट में कोई नया पैटर्न उभर रहा है जो आपके सिस्टम को कमजोर कर रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका सिस्टम 2023 में शानदार काम करता था, क्योंकि तब मार्केट में लंबे ट्रेंड्स थे। लेकिन 2025 में मार्केट की अस्थिरता बढ़ गई। अब आपके पुराने नियम शायद उतने प्रभावी न हो। अगर आप पुराने डेटा के भरोसे चलते रहेंगे, तो आपका सिस्टम धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन बदलाव तभी करें जब डेटा इसकी मांग करे। हर छोटे नुकसान पर सिस्टम बदल देना उतना ही खतरनाक है जितना बदलाव न करना। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिस्टम 1 महीने में 60% ट्रेड्स में मुनाफा दे रहा था, लेकिन अब यह केवल 40% ट्रेड्स में मुनाफा दे रहा है, तो पहले कारण खोजें। शायद मार्केट का मिजाज बदल गया है, शायद आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट है, या शायद आप गलत समय पर ट्रेड ले रहे हैं। इन कारणों को समझने के लिए अपने जर्नल और डेटा का सहारा लें। फिर छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे स्टॉप लॉस को 2% से बढ़ाकर 3% करें, या एक नया फिल्टर जोड़ें, जैसे ADX इंडिकेटर। इन बदलावों को दोबारा बैक टेस्ट करें और पेपर ट्रेडिंग में आजमाएं। यह प्रक्रिया सिर्फ आपके सिस्टम को नहीं, बल्कि आपको भी अपग्रेड करती है। हर समीक्षा आपके दिमाग की नई परत खोलती है। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। यही वह चक्र है जो एक ट्रेडर को महान बनाता है। 7वां पड़ाव, मानसिकता और अनुशासन। अब तक आपने अपने सिस्टम को बनाया, परखा, निखारा और जिंदा रखा। लेकिन ट्रेडिंग का असली खेल तकनीक से ज्यादा मानसिकता का है। यह वह पड़ाव है जहां आप अपने सिस्टम पर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है, आपका लालच है, और सबसे खतरनाक आपका संदेह। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका सिस्टम आपको एक बाय सिग्नल देता है, लेकिन चार्ट देखकर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। आप सिग्नल को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि प्राइस सचमुच ऊपर चला गया। यह संदेह ही आपके सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन जब आपके पास एक टेस्टेड सिस्टम है, एक साफ सुथरा एक्शन प्लान है और एक जर्नल है जो आपकी हर गलती को रिकॉर्ड करता है, तो आप इस संदेह से ऊपर उठ जाते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने नियमों पर टिके रहना, चाहे मार्केट आपके खिलाफ जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिस्टम कहता है कि हर ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम न लें, तो उस नियम को कभी न तोड़ें, चाहे सिग्नल कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। यह अनुशासन आपके सिस्टम को नहीं, बल्कि आपको बचाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में 80% खेल मानसिकता का होता है। 8वां पड़ाव, विश्वास और समर्पण। ट्रेडर की असली ताकत उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपका सिस्टम न सिर्फ तैयार है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। आपने उसे बनाया, परखा, निखारा और जिंदा रखा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है विश्वास। विश्वास अपने सिस्टम पर, अपने नियमों पर और सबसे बढ़कर खुद पर। यह विश्वास रातों रात नहीं आता। यह आपके द्वारा की गई मेहनत,
टेस्टिंग और समीक्षा का नतीजा है। हर बार जब आप अपने जर्नल में एक ट्रेड दर्ज करते हैं, हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, आप इस विश्वास को और मजबूत करते हैं और यही विश्वास आपको एक साधारण ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स या रे डालियो अपने सिस्टम पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बार बार परखा है। वे जानते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन उनका सिस्टम लंबे समय में मुनाफा देगा। तो दोस्तों, अब समय है अपने सिस्टम को एक नए नजरिए से देखने का। अगर आपने अब तक सिर्फ चार्ट्स देखे हैं, तो अब उनके पीछे की कहानी पढ़ें। अगर आपने सिर्फ सिग्नल्स पर भरोसा किया है, तो अब उनके व्यवहार को समझें। और अगर आप ट्रेडिंग को जुनून बनाना चाहते हैं, तो आज से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाएं। सोच, टेस्टिंग, सुधार, एक्शन प्लान, निगरानी और विश्वास। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने सिस्टम को कैसे परखते और बेहतर बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले, क्योंकि यहां ट्रेडिंग सिर्फ एक कला नहीं, एक समर्पण है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।